पंजाब काबीना ने टीएलपी को बैन करने के लिए मंजूरी है वो दे दी है और वो मंजूरी वफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई है। गज़ा के नाम के ऊपर एक प्रोटेस्ट की कॉल दी गई, फिर उस प्रोटेस्ट ने जो खूनी रंग लिया हमेशा की तरह, अब ये मज़ीद नहीं चल सकता। इस तरह से बाहर निकलना और रिट को चैलेंज करना, ये यकीनन किसी भी तरह ना मुल्क के हमदर्द हैं, ना अवाम के हमदर्द हैं और ना ही हमारे मज़हब के हमदर्द हैं। तहरीक लब्बैक के इंतशार की सियासत का खात्मा। महकमा दाखिला पंजाब ने मजहबी जमात पर पाबंदी की सिफारिश कर दी, मुरासला विफाक को भिजवा दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मजहब के नाम पर अपनी सोच मुसल्लत करना नाकाबिल कबूल है। गजा के नाम पर एहतजाज की कॉल दी गई जिसका कोई जवाब नहीं था। पुरतशद्दुद एहतजाज करने वाले मुल्क और कौम के हमदर्द नहीं हो सकते। एहतजाज के नाम पर सड़कें और रास्ते बंद करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ताजरों ने आज की हड़ताल को भी अक्सर मुस्तरद कर दिया। किसी को मुल्क बंद करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लाउड स्पीकर के जरिए नफरत और इश्तियाल अंगेजी की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब जीरो टॉलरेंस का मुजाहिरा होगा। अफगान तालिबान की जारहियत के खिलाफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, अस्करी क़यादत भी मौजूद। 3 सूबों के वज़ीर आला शरीक। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की जगह चीफ सेक्रेटरी की शिरकत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी मौजूद। इजलास में अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी के 1 पॉइंट एजेंडे पर गौर, कौमी और दाखिली सलामती से मुतालिक उमूर और अफगानिस्तान की सूरत हाल का भी जायजा लिया जा रहा है। अहम फैसले मुतवक्के। दूसरी जानिब पाकिस्तान और तालिबान हुकूमत के दरमियान झड़पों के बाद आज दोहा में भी मुज़ाकरात होंगे। TLP की जानिब से मुल्क के अंदर मामला जो खड़े हुए और उस वजह से शाहराहें बंद हुई, लोग तकलीफ़ के अमल से गुजरे और रियासत के साथ जो तसादुम हुआ ये अफसोसनाक है। इस पर जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। हमारे मुल्क में ये TLP वाले लोग जो फसाद फैला रहे हैं ये सरासर गलत है। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। मुल्क के हालात ख़राब करना चाहते हैं, यहाँ पे बदअमनी करना चाहते हैं। आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है, अपनी कौम से दरख्वास्त है कि इनका आलाकार न बने और किसी भी सूरत में इनका साथ न दें। TLP की मुल्क में इंतशार फैलाने की साजिश बुरी तरह नाकाम। मुल्क भर में कारोबार जिंदगी मामूल के मुताबिक रवां दवा। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी बरकरार। मजहबी जमातों, सिविल सोसाइटी और ताजिर बरादरी ने हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। TLP की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। ताजिर रहनुमाओं ने कहा कि गजा में अमन कायम हो चुका, एहतजाज के लिए वक्त और मकाम का चुनाव इंतहाई नामुनासिब है। हड़ताल से हमारा शदीद नुकसान होता है। उलमाए कराम और सिविल सोसाइटी ने जलाओ घिराव और एहतजाजी सियासत को अवाम और मुल्क दुश्मन अमल करार दे दिया। कहा, मजहबी जमात की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ और मुतालिबात गैर ज़रूरी हैं। दूसरी जानिब पुलिस भी अलर्ट। CCPO लाहौर कहते हैं कि किसी को ज़बरदस्ती सड़कें, दुकानें या ट्रांसपोर्ट बंद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मजहबी जमात के मुमकिन एहतजाज पर लाहौर में मेट्रो बस सर्विस महदूद कर दी गई। बस सर्विस गजुमता से MAO कॉलेज तक चलाई जा रही है। MAO कॉलेज से शाहदरा तक मेट्रो बस सर्विस बंद। ऑरेंज लाइन ट्रेन भी रवां दवा। सिक्योरिटी खदशात के बाइस 2 स्टेशन बंद रखे गए। दाता दरबार की जानिब जाने वाले रास्तों पर पुलिस की नाकाबंदी। जिला कचहरी चौक पर भी नफरी मौजूद। खारदार तारें लगाकर सड़क बंद कर दी गई। मजहबी जमात के कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी। लाहौर से गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 624 हो गई। TLP के 9 बरसों में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में जानी और माली नुकसानात की तफसीलात सामने आ गई। लाहौर समेत पंजाब भर में 11 पुलिस एहलकार शहीद, 1648 जख्मी हुए। 69 एहलकारों को मुस्तकिल माजूरी का सामना करना पड़ा। 9 बरसों में मुजाहिरीन के तशद्दुद से 16 शहरी जान से गए, 54 को शदीद जख्मी किया गया। 100 से ज्यादा गाड़ियां जलाई और नाकारा बनाई गई। पुलिस की ज़ेर इस्तेमाल 10 इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया। मुजाहिरीन के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए, जिनमें 1529 नामजद और 17,812 नामालूम मुल्जिम शामिल। मजहबी जमात के खिलाफ तमाम मुकदमात को असर नो खोलने का फैसला किया गया है। तो इस हालात में पाकिस्तान को ऐसा करना चाहिए कि उनको अच्छी तरह से सबक सिखाए। तो कुम मुल्क हम दे पाकिस्तान खुद मुख्तारी और सलमियत नुकसान रसई न पाक फौज तंदा न मन जो भी करोई पकोर दा लगा तो कुम न मनाते शुरू करी दा
ټول هم شانه بشانه وسره ویلوړیو. میرا فوج ته خراج تحسین پیش کوي. دغه افغانستان لګیا دا په پاکستان باندې حمله کوي او پاکستان دا خپل دفاع کوي. افغانستان کې حمله وکړه او فوج پاکستان دفاع وکړه. पाकिस्तान के खिलाफ अफगान तालिबान की बिला इश्तिहाल जारहियत पर खैबर पख्तूनख्वा के शहरी सरापा एहतजाज। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर यकजहती का इजहार। शहरियों ने कहा कि पाक फौज ने अफगानियों को बेहतरीन सबक सिखाया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सहूलतकार इंडिया को भी मुंह तोड़ जवाब दिया। अफगानिस्तान पहले फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान के नेटवर्क खत्म करे फिर बात होगी। अफगान तालिबान के हमलों के खिलाफ भरपूर जवाब पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश करते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा शाह उवैस नूरानी की मुलाकात। मजहबी हम आहंगी, रवादारी और कौमी इत्तेहाद पर तफसीली तबादला ख्याल। इत्तेफाक किया किसी बेगुनाह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, किसी भी मदरसे को बंद नहीं किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा रियासत के खिलाफ हथियार उठाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अल्लामा शाह उवैस नूरानी ने कहा कि पायदार अमन, रवादारी और भाईचारे के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। भारत की खुद मुख्तार खारिजा पॉलिसी का दावा बेनकाब। अमरीकी दबाव और भारी टैरिफ के बाद भारत ने रूस से तेल की खरीदारी 50% कम कर दी। व्हाइट हाउस हुकाम ने भारत की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी में कमी की तस्दीक की है। कहा मुज़ाकरात के नतीजे में भारतीय रिफाइनरीज ने रूस से तेल की दरामदात में पहले ही 50% कमी कर दी है। भारतीय रिफाइनरीज ने रूसी तेल पर इन्हिसार कम करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने उन्हें रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी कराई है। रूस से तेल की खरीदारी बंद करने पर राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म मोदी को आड़े हाथों ले लिया। कहा मोदी ट्रंप से डरते हैं इसीलिए रूसी तेल ना खरीदने का फैसला किया। बार बार की बेइज्जती के बावजूद मोदी ने मुबारकबाद के पैगामात भेजे। गजा कॉन्फ्रेंस में अपनी शिरकत गोल कर गए। मोदी पाक भारत जंग बंदी पर सदर ट्रंप के दावों की तरदीद भी ना कर सके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की बानी से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी खत लिख दिया। बानी PTI से फौरी मुलाकात कराने की सदा की गई। दूसरी जानिब सलमान अकरम राशा ने काबीना की तश्कील से मुतल्लिक बानी का पैगाम पार्टी को पहुंचा दिया। बैरिस्टर सैफ और मुजम्मिल असलम नई काबीना का हिस्सा नहीं होंगे। बानी ने काबीना बनाने के लिए अरकान असम्बली और मुशीरों से मुशावरत की हिदायत की है। पार्लिमानी पार्टी की अक्सरियत काबीना में नए चेहरे लाने के हक में है। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस में अदम हाजिरी पर अलीमा खानम के वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जामिन को भी नोटिस भिजवा दिए। प्रोसिक्यूटर का कहना था अलीमा खानम जानबूझकर ट्रायल में रुकावट और कानूनी अमल में रखना डाल रही हैं। अदालत ने मजीद समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान की मईशत में मस्बत रुझानात देखे जा रहे हैं। मुआशी नज़्म व नस्क बेहतर, मालियाती और बैरूनी इस्तेहकाम आया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का JP मॉर्गन इन्वेस्टमेंट सेमिनार से खिताब। शुरका को IMF के साथ स्टाफ लेवल माहिदे, मालियाती मॉनिटरी और बैरूनी शोबों में हालिया पेशरफ से आगाह किया। वफाकी वज़ीर ख़जाना की जापान बैंक बराए बैनुल-अक़वामी ताउन के गवर्नर से मुलाकात। जापान बैंक का रिकोजिक मंसूबे के लिए कर्ज दहिंदगान के ग्रुप में शमूलियत का ऐलान। वज़ीर ख़जाना के चीन के नायब वज़ीर ख़जाना से भी मुलाकात। न्यू डेवलपमेंट बैंक में रुकनीत के लिए चीन से हिमायत की दरख्वास्त की गई। अमरीकी कांग्रेस के रुकन और फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन फ्रेंच हिल से मुलाकात में इक्तिसादी और मालियाती ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर बातचीत। वज़ीर ख़जाना बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र के खुसूसी नुमाइंदे लुत्फ़े वाई सिद्दीकी से भी मिले। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से काबीना में शामिल होने वाले नए वज़रा की मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज का वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल, वज़ीर मेहनत व इंसानी वसाइल ख्वाजा मोहम्मद मंशा भट्ट की काबीना में शमूलियत का खैर मकदम। कहा शहरियों के जान माल की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है।
मरियम नवाज की फैक्ट्री वर्कर्स और मजदूरों की रजिस्ट्रेशन में शफाफियत की हिदायत। वजीर मेहनत को मुकर्रर करदा उजरत की अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत। सूबाई वज़रा ने इजहार एतमाद पर नून लीग की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। पसंद की शादी जुर्म बन गई। खानेवाल में पंचायत के दौरान लड़की के बाप ने फायरिंग कर दी। पसंद की शादी करने वाला नौजवान शाहिद जाम भग, लड़की शदीद जख्मी, मुलजिम साथियों समेत गिरफ्तार। पसंद की शादी करने वाले जोड़े ने करीबी अजीज के घर पनाह ले रखी थी। सोने की फी तोला कीमत में 14,100 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा। 1 तोला सोना 4,56,900 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,91,718 रुपए तक जा पहुंची। चांदी की कीमत भी बढ़कर 5,504 रुपए की नई रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंची। पाकिस्तान की तेल और गैस की तलाश में एक और बड़ी कामयाबी। माड़ी एनर्जीज का सुबह सिंध में तेल और गैस की नई दरियाफ्त का ऐलान। CFB-1 कुएं की खुदाई 12 सितंबर को शुरू की गई। टेस्टिंग के दौरान कुएं से यौमिया 305 बैरल तेल और 3 MMSCFD गैस की पैदावार भी हासिल हुई। माड़ी घिसिश में ये तेल और गैस का दूसरा कामयाब कुआं है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का दौरा अमरीका। पाक बहरिया के सरबराह की अमरीकी डिप्टी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑपरेशंस और कोस्ट गार्ड्स के वाइस कमांडेंट से अलग अलग मुलाकातें। एडमिरल नवीद अशरफ का अमरीकी स्कॉलर्स और थिंक टैंक के माहिरीन से खिताब। इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस और पाक बहरिया के ताउन पर रोशनी डाली। नेवल चीफ का अमरीकी महकमा खारजा का भी दौरा। सियासी और अस्करी उमूर के डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी स्टैनले एल ब्राउन से मिले। अजीम मुसव्विर पाब्लो पिकासो की कीमती पेंटिंग चोरी हो गई। द गार्डियन के मुताबिक पिकासो की स्टिल लाइफ विद गिटार नामी नायाब तख्लीक को स्पेन के एक नुमाइश हॉल में मुंतकिल किया गया था। नुमाइश से पहले चेकिंग के दौरान पेंटिंग के चोरी होने का इंकशाफ हुआ। पुलिस ने 6.5 लाख यूरो मालियत वाली तस्वीर की तलाश शुरू कर दी।